आप देख रहे हैं पूर्वांचल। पूरे प्रदेश और पूरे भारत में हम समझते हैं कि भारत मापा जाता है आंगनबाड़ी एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष के पूरी आवाज के साथ आज ये प्रांगण हिल जाना चाहिए अपनी आवाज से। आवाज दो, आवाज दो, आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। इधर देखते इधर हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। हमारी बहनें हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, सीधा मुख्यमंत्री के नाम पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, आगे से भी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, पीछे से भी हल्ला बोल। हल्ला। जी, ये प्रदर्शन एक हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का यहाँ जिला कमेटी की बैठक है, जिसमें कुछ जिलाध्यक्षों ने भी अपनी इच्छा जाहिर करी कि तमाम अध्यक्ष जी किसने आपको निकाल दिया। इस समय बहुत भ्रामक एक प्रचार चल रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य को संगठन से निकाल दिया गया। तो हमारी सारी जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं और आज हम लोगों ने एक ऐसी बैठक रखी थी सामान्य रूप से जिले के सारे गोरखपुर जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं का, कि हम लोग जो अभी तक कार्य किए उसमें क्या कमियाँ रह गई, कितनी मांगे पूरी हुई वगैरह वगैरह, अपने कार्यक्रम अपने गति को लेकर के एक समीक्षा बैठक थी। लेकिन जिलाध्यक्षों को जैसे ही अवगत हुआ, जिलाध्यक्षों ने भी अपनी इच्छा जाहिर करी कि हम यहाँ आएंगे, किसने आपको निकाला और कहाँ से किसने निष्कासित का, इस तरह से भ्रामक प्रचार प्रसार शुरू किया। हम लोग आना चाहते हैं और मीडिया के माध्यम से सभी को ये अवगत कराना चाहते हैं कि आप जैसे हैं वैसे हमेशा हमारे साथ संघर्ष करती रहेंगी, हम सभी लोग आपके साथ हैं। तो चूँकि इसी उद्देश्य के साथ हमारे कई जनपदों से भी बहनें यहाँ आ चुकी हैं और यहाँ आज हम लोग इसी क्रम में बैठक रखे हैं कि जो भी हम लोगों के डिमांड थे, चूँकि आंगनबाड़ी समस्या से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपरिचित हो। समस्याएं बहुत है, योजनाएं सरकार की बहुत है, उसके साथ ना कोई संसाधन है ना कोई व्यवस्था। सबसे बड़ी मांग कि हम लोगों का मानदेय पूरे भारत में सबसे कम उत्तर प्रदेश का मानदेय है, जबकि पूरे भारत में पूरे देश में सबसे ज़्यादा कर्मठी और सबसे ज़्यादा योजनाओं को संचालित करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ ही आगे हैं। इस कोरोना की महामारी में भी आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अपने जान को जोखिम में डाल करके बिना किसी संसाधन, यहाँ तक कि सैनिटाइजर मास्क भी उस समय उपलब्ध नहीं हुआ और घर घर जा करके आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने लोगों को मदद करने का कार्य किया था। क्यों नहीं पूरी हो रही है, क्या वजह है आप लोगों की? आज उसी क्रम पे हम लोग विचार करेंगे कि सरकार के समक्ष अपनी बात तो रखे। सरकार ने अपनी हम लोगों के सारे मांगों को सुना भी, उस पर विचार विमर्श भी हुआ विस्तार रूप से, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतनी हम लोगों की डिमांड पूरे क्यों नहीं हुए। सबसे बड़ी बात है कि इस महंगाई के दौर में मात्र 6,000 रुपये मानदेय में 30 दिन हम लोग काम करते हैं, रेगुलर काम करते हैं और मात्र 6,000 रुपया मानदेय है, जो बहुत कम है। और कम से कम इस सरकार को कम से कम अपने आप से 10,000 तो देना ही चाहिए था, इससे कम उम्मीद नहीं थी, इसीलिए थोड़ा सा नाराजगी है वर्करों में। गीतांजलि जी, आपके गृह जनपद के सीएम हैं और एक आशा भी आप लोग को उम्मीद भी रही होगी कि इस बार हम लोग का कुछ अच्छा होगा, जबकि ऐसा आप लोग पिछले कई सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने गृह जनपद के होते हुए भी नहीं कुछ हुआ, इस पर क्या कहेंगी आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए? जी, बिल्कुल बिल्कुल यही बात हम कहना चाहते हैं कि ये आशा ही नहीं, पूरा विश्वास था कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों की समस्याओं से भली भांति परिचित हैं और इसके लिए उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मानदेय की बढ़ोतरी की जाए। लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जो मानदेय को इन्होंने बढ़ोतरी करके प्रोत्साहन राशि के रूप में जो 1,500 रुपये भुगतान कर रहे हैं, उस 1,500 रुपये का बहुत ही बंदरबांट हो रहा है। और यही अगर 1,500 रुपया मूल मानदेय में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भुगतान किया जाता तो हमारा 7,500 रुपये मानदेय आज की दिन में होता। लेकिन वो 1,500 रुपये प्रोत्साहन राशि होने के नाते कई जनपदों में अभी तक वो पैसा मिला ही नहीं, और जो पैसे मिल भी कहीं रहे हैं तो उसमें बहुत ही बंदरबांट हो रहा है। जैसे कोऑर्डिनेटर ये कहते हैं कि हम ये लगा रहे हैं, उसका कुछ शुल्क चाहिए, कुछ और इधर उधर से कि हम तुम्हारी रिपोर्ट लगा रहे हैं तब वो पैसा मिला, हम तुम्हारी रिपोर्ट लगा रहे हैं तब पैसा मिला, इस तरह पैसे का बंदरबांट हो रहा है। तो जो उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी का था उसमें भी वो भी उद्देश्य पूरा तक धरातल तक पहुंचा नहीं, वो पूरा नहीं हुआ। इसलिए आज हम लोग बैठक करके, और चूंकि ये सरकार का चुनाव का समय था, केंद्र सरकार का,
हम लोग निश्चित है कि धरना प्रदर्शन की ओर अग्रसर थे कि अपने डिमांड को लेकर के 1-2 दिवसीय चाहे जैसे भी डिमांड अपने रखते, लेकिन चूंकि अभी धारा 144 और जैसा कि एस्मा का सुना गया, इसकी वजह से धरने को स्थगित कर दिया गया। कहीं हम लोगों ने धरना नहीं किया, लेकिन अपने मांग को इस शांति रूप से हम लोग जरूर सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से काफ़ी उम्मीद है कि निश्चित है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय को अच्छे रूप में बढ़ा करके वो देना शुरू करेंगे।